आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया। इस सीट पर मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। खतौली विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी में आज 2 दिवसीय प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। और गाजियाबाद में डेंगू के प्रसार पर रोक लगाने के लिए आज से चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट पर मतदान 5 दिसंबर को कराया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर है। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आजम खान की याचिका पर रामपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव की अधिसूचना को स्थगित कर दिया था। रामपुर सत्र न्यायालय ने पूर्व विधायक आजम खान की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कल सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय के फैसले के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने आजम खान की याचिका पर रामपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई का आदेश दिया था। मैनपुरी लोकसभा सीट और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना कल जारी होने के साथ यहां निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 नवंबर तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। इन दोनों सीटों पर मतदान 5 दिसंबर को कराया जाएगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई है। डिंपल यादव कन्नौज लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इस सीट पर रमाकांत कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के साथ वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगम की तैयारियों की समीक्षा की। वाराणसी में आगामी 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम का उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की इन 2 परंपराओं को करीब लाना, साझा विरासत की एक समझ निर्मित करना और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी में आज 2 दिवसीय प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन जलमार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करेगा। श्री सोनोवाल इस शिखर सम्मेलन से पूर्व वाराणसी के रविदास घाट पर सामुदायिक घाटों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। श्री सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक बड़ी पहल है। ये योजना देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। श्री सोनोवाल ने बताया कि गति शक्ति के अंतर्गत मंत्रालय ने ऐसी 101 परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हें 62 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना की शुरुआत देश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बीच बहुआयामी संपर्क कायम करने और प्रचारण तंत्र की कुशलता बढ़ाने के लिए की थी। वाराणसी में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित कुल 55 चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। ये सभी चित्र चित्रकार अकबर ने तैयार की है। लोग आज से 17 नवंबर तक सुबह 9 बजे से चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन निःशुल्क कर सकेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अधिकांश देशों के साथ भारत के संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली एवं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज ईरान द्वारा कल लखनऊ में भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर आयोजित सम्मेलन में श्री नकवी ने कहा कि अहिंसा और अमन ही आत्मनिर्भरता की गोल्डन चाबी है। श्री नकवी ने कहा कि पहले कोरोना काल की चुनौतियों के समय और अब रूस यूक्रेन युद्ध के समय पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने किस तरह संकट मोचन की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए सामाजिक समरसता, भाईचारे, सहिष्णुता का सशक्त संदेशवाहक है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सभी धर्मों संप्रदायों को मानने वाले करोड़ों लोग शांति सौहार्द के साथ रह रहे हैं। यही अनेकता में एकता की ताकत भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ईरान के राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। गाजियाबाद में संचारी रोग और डेंगू के प्रसार पर नियंत्रण के लिए जिले के 100 वार्डों में आज से अभियान चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल गाजियाबाद में समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। श्री पाठक ने बताया कि गाजियाबाद में नगर निगम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम 100 वार्डों में सफाई अभियान चलाएगी। नागरिक सुरक्षा संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इन टीमों के साथ रहेंगे। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने और कहीं भी पानी एकत्रित न होने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अभियान के दौरान फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया जाएगा। गाजियाबाद में इस वर्ष डेंगू के 623 मामले सामने आए हैं। जनपद में इस समय डेंगू के 75 सक्रिय रोगी हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अभी तक 60 जनपदों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट मिल गई है। इन जनपदों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 8,496 है। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों की सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सर्वे का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें विकास के साथ जोड़ना है। जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर पर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने निर्धारित समय में सर्वे संपन्न कराने के लिए विभागीय अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि मदरसों के सर्वे कार्य का सकारात्मक परिणाम निकले और इससे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र और छात्राएं अधिक से अधिक लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का उद्देश्य है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया। इस सीट पर मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। खतौली विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया हुई शुरू। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी में आज 2 दिवसीय प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। और गाजियाबाद में डेंगू के प्रसार पर रोक लगाने के लिए आज से चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।